राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का कृष्णा स्टोरी चैनल पर स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के राजा श्री कृष्ण थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे अपने बुद्धिमत्ता, शक्ति और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मित्रता सुदामा नामक के एक ब्राह्मण से थी, जो बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास एक सच्ची भक्ति थी। श्री कृष्ण के लिए एक गहरा प्रेम था। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ गुरुकुल में हुआ था। जब वे किशोर थे, जब वे एक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहाँ उन्होंने साथ मिलकर अध्ययन किया और बहुत अच्छे मित्र बने, और वह एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। सुदामा अपने मित्र कृष्ण को बहुत ही प्रिय मानते थे, जबकि कृष्ण सुदामा की सरलता और भक्ति से प्रभावित थे। एक दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने जंगल भेजा। दोनों मित्र जंगल में लकड़ियां चुनते समय अचानक बारिश में फंस गए। बारिश इतनी तेज थी कि वे आश्रम वापस नहीं लौट पाए। पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। उस बारिश में श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत ध्यान रखा। वही वो समय था जिससे उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई थी। समय बीता और कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। दूसरी ओर सुदामा अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे थे। वे बहुत गरीब थे। उनके पास पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन नहीं था। सुदामा और उनकी पत्नी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे अपने 3 बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ी में सोते थे। एक दिन जब सुदामा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, क्यों ना आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास द्वारका जाएं? अब वे द्वारका के राजा हैं, क्या पता हमारी मदद कर सके। सुदामा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे जानते थे कि कृष्ण राजा हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मित्रता का लाभ नहीं उठाया, इस बारे में नहीं सोचा था। उनकी पत्नी के बार बार अनुरोध पर जाने का फैसला किया। सुदामा ने द्वारका जाने की कोई खास तैयारी नहीं की। उनके पास कुछ भी देने योग्य नहीं था। उनकी पत्नी ने थोड़े से बचे हुए चावल एक पोटली में बांध दिए, ताकि वे अपने मित्र कृष्ण को भेंट स्वरूप में दे सकें। तो सुदामा द्वारिका की ओर चल पड़े। रास्ते में सुदामा सोचने लगे कि कृष्ण मुझे पहचानते होंगे, क्या वे अभी भी अपना मित्र मानते होंगे। सुदामा द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका नगरी की भव्यता देखकर वे आश्चर्यचकित थे। विशाल महल, चमकते हुए सोने के दरवाजे देखकर उनके कदम ठिठक गए। फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और महल में प्रवेश करने लगे। सुदामा को देखकर द्वारपाल थोड़ा सदमे में था, क्योंकि सुदामा के वस्त्र फटे थे। फिर भी उन्होंने सुदामा की बात सुनकर कृष्ण तक खबर पहुंचाई कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, तो वे अपने सिंहासन पर से उठ गए और दौड़ते हुए अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया। तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारे आने से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। कृष्ण ने सुदामा को भीतर बुलाया और उनके पैर धोए और आदर से उनका सत्कार किया। फिर सुदामा ने कृष्ण से अपने परिवार की बात की, लेकिन वो अपने गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं बोले। कृष्ण ने सुदामा की आंखों में सच्चाई और प्रेम देखा। उससे पहले ही सब समझ गए थे। सुदामा ने उन्हें खाने की पोटली दी और कृष्ण ने खुश होकर खाया, क्योंकि उसमें प्रेम था। कृष्ण से मिलकर सुदामा का मन बहुत ही प्रसन्न था। उन्होंने कृष्ण से अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि वो अपने मित्र से मिलने आए हैं, मदद मांगने नहीं। सुदामा ने कृष्ण से विदा ली और अपने गांव की ओर लौट चले। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पुरानी झोपड़ियां एक भव्य महल में बदल चुकी थी, और उनकी पत्नी और बच्चे बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, और उनकी पत्नी सुंदर आभूषणों में सजी हुई थी। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम था। उन्होंने सोचा, कृष्ण को बिना कहे ही मेरी सहायता कर दी। सुदामा ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रेम और भी गहरा कर लिया। उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी का दुख नहीं मनाया, क्योंकि उनके पास कृष्ण जैसा मित्र था। यह कहानी मित्रता, भक्ति, सच्ची प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। कृष्ण ने दिखा दिया कि सच्ची मित्रता में धन का कोई महत्व नहीं होता।
बल्कि प्रेम सच्चाई ही सबसे बड़ी धरोहर होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए कृष्णा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।